कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डायरेक्ट सेलर आपने अपने जीवन में वो भी देखा होगा जो मार्केट में जाने के बाद आपसे मिलते होंगे और बताते होंगे मैंने 12 साल नेटवर्किंग में काम किया, मैंने 8 साल काम किया, मैंने 27 साल काम किया, और ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम ले लेंगे, शायद आप सुने भी नहीं होंगे। और आज उनकी हालत ऐसी है कि कार तो खरीद लिया था लेकिन उस कार को मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग से। और एक दूसरे डायरेक्ट सेलर ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस को तैयार किया और आज मजे ले रहे हैं, महीने का 50-60 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है मेरे दोस्त, दोनों का प्रोफेशन सेम था, दोनों के पास स्कोप सेम था, दोनों की एजुकेशन लगभग सेम थी। सिर्फ एक ही अंतर है कि एक इंसान ने अपने प्रोफेशन को सिर्फ कुछ पैसे बनाने का माध्यम बनाया, जबकि दूसरे इंसान ने अपने प्रोफेशन को सफल होने का माध्यम बनाया। आप देखते होंगे जब एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने जाता है हायर स्कूल में, तो अपने फीस को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चे को मेंटेन करने के लिए अपने से जूनियर क्लास के बच्चों को ट्यूशन देता है घर घर जाके। देखा है? देखा है ना? वो भी एक टीचर है, वो भी एक शिक्षक है, बच्चे उसको भी सर बोलते हैं, लेकिन वो काम क्यों कर रहा है? मजबूरी वश। और वो तब तक करेगा जब तक उसकी मजबूरी नहीं खत्म हो जाती। जैसे ही उसका सिलेक्शन कहीं होता है या बाहर एजुकेशन के लिए उसको जाना पड़ता है, वो उस काम को वहीं ठप कर देता है, कैरियर नहीं बना पाता। क्योंकि जब कोई इंसान किसी भी फील्ड को कुछ पैसे बनाने के लिए यूज करता है तो वास्तव में कुछ पैसे ही बना पाता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, तो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। ये डिफरेंस है, ये अंतर है दोनों के अंदर। मेरे दोस्त, आप सब भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आए हैं और मुझे पता है इस हॉल में बैठे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन दो माइंडसेट के लोग यहां बैठे हुए हैं। एक, मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं पार्ट टाइम में कि कुछ हो जाए, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना एक जुगाड़ ऑलरेडी है, कुछ पैसे आ जाएंगे तो भी ठीक है, या किसी ने बोल दिया तो कर लिया। एक ये माइंडसेट। और दूसरा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है, मुझे स्लीपियस वेलनेस इसलिए करना है कि मैं इस फील्ड में अपनी कैरियर बना सकूं। अब जिसकी जैसी सोच होगी उसका काम करने का तरीका वैसा रहेगा और उसकी अचीवमेंट वैसी रहेगी। आप मुझे बताइए, एक इंसान अगर अच्छा डॉक्टर बन गया, सक्सेसफुल डॉक्टर बन गया, तो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता है? यस या नो बोलिए। एक इंसान अगर अच्छा वकील बन जाए तो जितना चाहे अपनी मर्जी का पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता है? यस। एक इंसान अगर अच्छा सक्सेसफुल टीचर बन गया तो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता है? तो महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? किसी भी फील्ड में पैसे कमाने के लिए जाना या उस फील्ड को सफल होने के लिए चूज करना? और हम क्या कर रहे हैं? हम किस लिए चूज करके रखें? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलर, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलर साधारण जिंदगी जीता है। भैया, लोग इंजीनियरिंग में करियर बनाते नहीं बनाते? म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाते नहीं बनाते? सिविल इंजीनियर में करियर होता है नहीं होता है? कंप्यूटर इंडस्ट्री में करियर बनाते नहीं बनाते? तो ये भी तो एक इंडस्ट्री है, यहां भी तो करियर बनता होगा। और जब तक वो कैरियर ओरिएंटेड सोच, वो सफलता होने वाली सोच हमारे और आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप 70 करोड़ तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। अब मेरा सवाल है, जीवन में कुछ पैसे कमा के आउट होना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, या जिंदगी भर पैसे कमाना चाहते हो? सोच के बोलिएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। कुछ पैसे कमा के आप आउट होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री से, या जिंदगी भर इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं? अगर जिंदगी भर इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना पड़ेगा।
अगर आपकी सोच कुछ पैसा बनाने की है, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इवन 1 करोड़, तो जो आपने अभी तक सीखा उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना, क्योंकि डायमंड, ब्लू डायमंड तक तो ये एजुकेशन जो आपको मिली है वो आपको पहुंचा ही देगी। और आज तो एसएलपीएस का लहर इतना तगड़ा है कि कोई गधा भी 5 साल तक पीठ पे स्कैनर लेके घूम जाएगा ना, तो वो भी डायमंड बन जाएगा दोस्त। ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई कम बुद्धि वाला इंसान जो कुछ भी नहीं जानता, अगर वो भी 5 साल तक कदम से कदम मिला के चलता रह गया तो वो भी डायमंड बन जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस इंडस्ट्री का उद्देश्य, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, करोड़पति बनने के लिए नहीं, अरबपति बनने के लिए काम करना चाहिए। एक करोड़ में होता क्या है दोस्त आज के समय में? क्या होता है बताओ? क्या होता है 1 करोड़ में? बेचारा डायमंड का 12-13 लाख का चेक आता है, उतने में होता क्या है? 12 लाख का तो आज मैं गेटअप बन के आया हूं आपके बीच। क्या हो जाता है 12 लाख में आज के समय में? क्या 12 लाख में कोई अमीर बन जाएगा? अरे 20-22 लाख रुपए तो आपके कर्जे निपटाने में निकल जाएंगे, तो क्या आ जाएगी सफलता? नहीं आएगी, नहीं आएगी। सफलता कब बोलेंगे? जब 70 करोड़ आएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो आज आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो या कुछ पैसा कमाना चाहते हो। सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जब किसी की माइंडसेट कुछ पैसे कमाने की आती है ना, तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है। वो पता है क्या करता है? वो डिपेंडेंट रहता है। उसको लगता है अपलाइन खींच खाच के निकाल देगा, अपलाइन के भरोसे बैठा रहता है। सर आप कर दो ना, सर प्लीज आप कर दो ना, ना करे तो ड्रामा शुरू करता है, क्योंकि वो सफल होने तो आया ही नहीं ना। वो तो जुगाड़ से अपने आप को आगे बढ़ाने, कुछ पैसे निकालने के उद्देश्य से आया हुआ था। एक डॉक्टर जब इस सोच के साथ काम करता है कि मुझे कुछ पैसे कमाना है, तो कुछ भी कर देता है। वो दवाइयां लिखनी थी 2000 की, लिख देता है 4000, 2000 कमीशन ले जाता है। बीमारी थी माइंड में, किडनी निकाल के भेज देता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है, वो डॉक्टर बनना है ही नहीं। जिसका उद्देश्य किसी भी फील्ड में पैसे बनाना हो गया ना, वो इंसान कुछ भी उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। और बाहर के फील्ड में उल्टे सीधे काम डाइजेस्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आप कुछ पैसे बनाने के लिए आए हो या सक्सेसफुल होने के लिए आए हो। सोच समझ के बोल रहे हैं? कुछ पैसे बनाने का मूड है या सफल होने का मूड है? सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? तो अगर सफल होना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो सक्सेस इज नॉट इजी टास्क। सफलता कोई आसान चीज नहीं होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के पैमानों पे चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस चाहे किसी भी फील्ड का हो, सक्सेस की एक इथिक्स होती है, सक्सेस का एक तरीका होता है। और अगर आपको सफल होना है तो उल्टा सीधा काम करना बंद करना पड़ेगा और हमें सफलता के पैमानों पे अपने आप को चलना सिखाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो?